पेड़ पर रहती चुड़ैल। दक्षिण भारत में पेयूर नाम का गांव था, जिसका अर्थ है भूत गांव। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां कार्तिक और श्रुति रहते थे। वे भूत से डरते हैं, फिर भी वे हमेशा भूत को ढूंढने के साहसिक कार्य में लगे रहते हैं और उनका रोमांचक सफर हमेशा उस कहानी से शुरू होती है जो कार्तिक की दादी सरस्वती द्वारा कही जाती है। आज भी वह एक भूत की कहानी सुना रही थी। हमारे गांव के पास घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो पेड़ों पर रहती थी। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। जब वह चुड़ैल लोगों से मिलती है, वे 3 सवाल पूछती है। यदि लोग उसके सवाल का उत्तर न दे तो वो उन्हें मार देती है और उनको खा जाती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भी उसके तीसरे सवाल का उत्तर नहीं दिया है। कहानी के अंत में कार्तिक और श्रुति दोनों उत्साहित दिखे और उनकी आंखों में चमक आ गई। दादी ने उन्हें चेतावनी दी कि भूत की तलाश में किसी साहसिक यात्रा पर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन कार्तिक और श्रुति घर से निकल चुके थे। वे समुद्र में जहाज पर यात्रा की, फिर उन्होंने गुफा पार की, फिर वे जंगल पहुंच गए। जैसे ही वे जंगल की गहराई में चले गए, अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। श्रुति ने कार्तिक से कहा, हमेशा ऊपर की ओर देखे। क्या? पर क्यों? तुम्हें याद नहीं? दादी ने कहा चुड़ैल पेड़ पर रहती है। उन दोनों ने ऊपर देखा और पाया कि चुड़ैल एक पेड़ से उनकी ओर देख रही है। अचानक वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगी। कार्तिक और श्रुति दोनों वहीं जम गए, भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल उनके सामने कूद पड़ा। उसकी हंसी से जंगल भर गई। उसने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगी, जवाब दो या मर जाओ। वैसे भी तुम मर जाओगे और मेरा डिनर बन जाओगे, लेकिन फिर भी मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करो। कार्तिक और श्रुति ने कोई जवाब नहीं दी। भूत ने प्रश्न पूछना शुरू किया। भारत के किसी एक किले का नाम बताइए जिसे हॉन्टेड कहा जाता है और सूर्यास्त के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कार्तिक ने जवाब दिया, भानगढ़ किला, राजस्थान। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, तमिलनाडु के एक हॉन्टेड शहर का नाम बताओ। धनुषकोडी, रामनाथपुरम जिला। बहुत बढ़िया, तुम 2 सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन आप तीसरे का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब तीसरी सवाल, वह लड़की कौन है जिसने शिव से भूत बनने का वरदान मांगा था? कार्तिक और श्रुति दोनों अस्पष्ट दिख रहे थे। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब तुम दोनों मेरे डिनर हो। कार्तिक अचानक चुड़ैल के सवालों का जवाब देने लगा। कराईकल नामक स्थान पर पुनीतुति नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक खूबसूरत युवती और भगवान शिव की भक्त थी। वह परमधाथन नामक व्यापारी से विवाह करती है। भगवान की कृपा से वह कुछ जादुई चीजें करती है और उसका पति उसे यह कहकर छोड़ देता है कि तुम एक देवी हो जिसने इंसान का रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं एक देवी के साथ नहीं रह सकता। पुनीतुति ने वर्षों तक अलग अलग जगहों पर अपने पति की तलाश की। आखिरकार जब उसे वह मिला तो उसने पहले ही किसी अन्य लड़की से शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पुनीति रखा था। टूटे हुए दिल के साथ पुनीतुति ने उन्हें छोड़ दिया और शिव से प्रार्थना की, मेरा सुंदर शरीर किसी काम का नहीं है, कृपया मुझे भूत में बदल दे। शिव ने उन्हें वह वरदान दिया जो उन्होंने मांगा था। फिर पुनीति कैलासा चली जाती है। चूंकि यह वह स्थान है जहां भगवान का वास है, वह इस पर अपना हाथ रखकर चलती है। उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं उन्हें माँ कहकर बुलाते हैं। बाद में उन्हें कराईकल अमयार कहा जाता है। वह 63 नयन मार्गों में से एक हैं। हैरान श्रुति ने कहा, तुम एक काल्पनिक कहानी नहीं बना सकते। दादी ने ये कहानी बताई थी, ये सच है। भूत ने निराश होकर कहा, दफा हो जाओ। और अगले ही पल कार्तिक और श्रुति अपने घर में खड़े थे और फिर उन्होंने कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की जहां पेड़ पर चुड़ैल रहती है।